Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC Net Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live session on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching channel पर नए हैं तो हमारे channel को subscribe जरूर से कर लीजिए. Learners, if you are getting yourselves enrolled in any subscription based courses, you can opt for a 25% discount by using my faculty code Tulika R. So learners, if you are preparing for UGC NET JRF December 2023, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं with India's top faculties. You can join our sessions as per your subjects, as per the faculty. Learners, if you have not yet joined my Telegram group, do join it by scanning this code. You will get all important updates through this channel, so don't forget to join this. लर्नर्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं विच इज बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन. इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चंस इस बार जून के यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे गए हैं. सो हम इस कंसेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ सॉल्व करेंगे इस साल के क्वेश्चंस विच वर बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन. सो लर्नर्स, पहला जो क्वेश्चन आया था इस बार दैट हैड 2 स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट कहता है द बुद्धिस्ट आर्ग्यू दैट रियलिटी शुड बी अंडरस्टूड एज अ लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट, इन टूडेज कंटेक्स्ट वी कैन से दैट रियलिटी इज अ मीडिया कंस्ट्रक्ट. तो ये 2 स्टेटमेंट्स पूछे गए थे जिसमें बुद्धिस्ट अप्रोच जो है टुवर्ड्स कम्युनिकेशन, किस तरह से वो कम्युनिकेशन को एक तरह से अगर हम कह सकते हैं रियलिटी को लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट की तरह रिलेट करते हैं, और साथ ही साथ रियलिटी को उन्होंने एक मीडिया कंस्ट्रक्ट भी कहा है. तो चूंकि ये सभी हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब इसका थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं. बट बिफोर वी मूव अहेड लर्नर्स, हमारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज में आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय दी एक्सपर्ट्स. सो पहला स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये बात जो अभी हमने पढ़ी कि बुद्धिस्ट ये इस बात को आर्ग्यू करते हैं कि जो भी रियलिटी है वो लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट है. इसकी अगर डीप रूट की बात करेंगे तो इट इज एसोसिएटेड विद द फिलॉसफी ऑफ नागार्जुन. तो ये मानना है उनका कि रियलिटी जो है ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है. इट इज एम्प्टी ऑफ इनहेरेंट एग्जिस्टेंट एंड इट शुड बी अंडरस्टूड ऑफ लिंग्विस्टिक और कंसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट. सो ये जो पूरी बात है ये नागार्जुन के दर्शन से प्रभावित है, और उनका ये मानना है कि अस्तित्व जो है ये इससे खाली है, और इसे हम भाषाई या वैचारिक निर्माण के रूप में हमें समझना चाहिए. इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारी रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए. अगर हम रियल चीज़ों को जिस तरह से समझते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल हमारी भाषा का और कंसेप्ट्स का होता है. सो पहला स्टेटमेंट जो है वो इस चीज़ को जस्टिफाई करता है. दूसरा स्टेटमेंट कहता है इन टुडेज कंटेक्स्ट वी कैन से दैट रियलिटी इज अ मीडिया कंस्ट्रक्ट. सो अगर हम ये बात करें, इसका ये मतलब है कि जो हमारी मॉडर्न मीडिया है, जिसको हम डिजिटल मीडिया कहें या मॉडर्न मीडिया कहें, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया या कोई भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें, और हम किस तरह से आज के समय में रियलिटी को परसीव कर रहे हैं इसमें इस मीडिया का बहुत बड़ा रोल है. आज की जो मीडिया है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन शेपिंग अप आवर रियलिटी, राइट. और हम किस तरह से रियलिटी को परसीव करते हैं ये सभी उनके द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, और दैट इज द वे वी अंडरस्टैंड एंड परसीव द रियलिटी. Now the next question which was asked based on the similar concept is the Buddhist concept of interpersonal communication. अब हम लोग ने अभी तक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ा है. एज यू ऑल नो, इंट्रापर्सनल इज अ सेल्फ कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल इज जहां 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में बातचीत होती है, आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं. सो जो बुद्धिस्ट कंसेप्ट है ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन उसका किन किन चीजों पे एम्फेसिस है. सो फ्लेक्सिबल मोरालिटी, टोटल आइसोलेशन, सेंसिटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, ट्रूथफुलनेस, अचीवमेंट ऑफ कंसेंसस. सो ये 5 ऑप्शंस था और इसमें 2 हमें एलिमिनेट करना था. दैट मीन्स 3 चीजें बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के साथ अलाइंड है.
So let's see what the correct answer is. The correct answer is C, D and E. मोरालिटी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती है, मोरालिटी इज फिक्स्ड. अगर आपको लगता है, आपका मॉरल कहता है कि झूठ बोलना, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये सिचुएशनल नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड. आइसोलेशन की बात बिल्कुल नहीं हो सकती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट. सेंसिटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, हम जब भी भाषा का प्रयोग करें, हम संवेदनशील होकर करें, संवेदी प्रयोग करें. ट्रूथफुलनेस, एज यू ऑल नो, बुद्धिस्ट, हम जब भी बुद्धिस्ट एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं तो उनका काफी स्ट्रेस रहता है ऑन ट्रूथफुलनेस, सत्यता पे उनका काफी, दे टेक इट एज वेरी सीरियस कंसेप्ट. अचीवमेंट ऑफ कंसेंसस, सर्व सहमति की प्राप्ति, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको सिग्निफिकेंस दिया जाता है इन बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. राइट, अब थोड़े इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं. जब हम बात कर रहे हैं बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म हार्मनी और कंसेंसस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है. ये इनकरेज करता है लोगों को कि आप साथ में मिलके काम कीजिए, कोई कॉमन गुड के लिए, कोई कॉमन ग्राउंड के लिए, और सॉल्यूशंस फाइंड आउट कीजिए. साथ ही साथ आपको बहुत सही लैंग्वेज का प्रयोग करना है. इफ यू ऑल रिमेंबर, राइट स्पीच को उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंस दिया है. So Buddhism highly value right speech, which is of course one of the eightfold paths. आप सभी लोगों ने अष्टांगिक मार्ग पढ़ा है, उसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सम्यक वाणी. राइट, तो इस चीज को उन्होंने काफी एम्फसाइज किया है. ये जो सिद्धांत है, ये इनकरेज करता है लोगों को टू स्पीक वर्ड्स जो कि ट्रूथफुल है, बेनिफिशियल है, समय से है, टाइमली और काइंड है. साथ ही साथ किसी भी तरह की हार्श लैंग्वेज, किसी भी तरह की रूड लैंग्वेज, अननेसेसरी आइडल चैटर मतलब ऐसी चिट चैट करना, झूठ बोलना, इन सब के अगेंस्ट बात करते हैं. बेसिकली उनका ये मानना है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो थोड़े सेंसिटिव हों, वो क्या बोलने जा रहे हैं और उसका लोगों पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. तो इट टॉक्स अबाउट राइट स्पीच. ट्रूथफुलनेस अगेन राइट स्पीच का बेसिक एस्पेक्ट, अगर हम कहें फंडामेंटल एस्पेक्ट है ट्रूथफुलनेस, सच्चाई. सो इसको भी उन्होंने बहुत एम्फसाइज किया है, क्योंकि डिसऑनेस्टी जो है वो सफरिंग क्रिएट करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज अचीवमेंट ऑफ कंसेंसस. तो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स का, बुद्धिज्म का मानना है कि सबसे पहले तो वो हार्मनी और कंसेंसस को प्रमोट करते हैं कि इट शुड बी, हर जगह पीस रहनी चाहिए, हार्मनी रहनी चाहिए, लोगों की सर्वसम्मति रहनी चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व किया जा सकता है थ्रू डिस्कशन, एंड हियर द कम्युनिकेशन कम्स इनटू पिक्चर. किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन. तो ये सारे ही प्रिंसिपल्स जो हैं, ये हमें बुद्धिस्ट एजुकेशन को, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन को समझने में मदद करते हैं. तो ये सभी टॉपिक्स को, सब पॉइंट्स को अच्छे से हमें समझ लेना है, बिकॉज बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन से अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. राइट, सो आई होप लर्नर्स, आप सबों ने सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा हमारे चैनल को, एंड यू एंजॉयड द सेशन. Do let me know in the comments, and I'll see you in the next class. Thanks for watching.